नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं। बिहार चुनाव के नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए को मिली प्रचंड जीत ने न सिर्फ बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला, बल्कि विपक्ष की नींद भी उड़ा दी है। यही कारण है कि अब सभी की नजरें सीधे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव पर टिकी हुई है। बिहार में हुए अप्रत्याशित नतीजों ने विपक्ष को ये एहसास दिला दिया कि अगर रणनीति में जरा सी चूक हुई तो यूपी में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी इस जीत के उत्साह के साथ यूपी में अपना जनाधार और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों ही पक्ष जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहता, ये राष्ट्रीय राजनीति का तापमान भी तय करता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आरएलडी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल, सभी इस बात को लेकर मंथन में जुट गए हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी और किन सीटों पर किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। विपक्ष चाहता है कि वोटों का बिखराव ना हो, जबकि गठबंधन में शामिल दल अपनी संख्या और जमीन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए भी अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रहा है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि सहयोगी दलों को संतुलित सीटें देकर एक मजबूत गठबंधन मैदान में उतारा जाए। वहीं विपक्षी गठबंधन भीतर ही भीतर इस चिंता में घिरा हुआ है कि बिहार जैसी गलती यूपी में ना दोहराई जाए। यानी कि मैदान सज चुका है, रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है और यूपी चुनाव 2027 की हलचल अब पूरे देश की राजनीति को गरमाने लगी है। तो जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार के बाद अब यूपी चुनाव की तैयारी, किस दल की कितनी तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब जो सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल तेजी से उभर रहा है वो है विपक्षी गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत ने विपक्ष को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहां जिस तरह सीट बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ, फ्रेंडली फाइट हुई और अंत में नतीजे विपक्ष के खिलाफ गए, अब इसकी छाप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ देखने को मिल रही है। विपक्षी गठबंधन ये अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर यूपी में सीटें बांटने को लेकर तनातनी हुई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाएगी। यही कारण है कि गठबंधन के दल अभी से एक्टिव मोड में आकर 2027 की तैयारी में जुट चुके हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 में सीट शेयरिंग को कैसे देखती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही ये कहते रहे हो कि वो बुरे वक्त में साथियों का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन यूपी की जमीनी राजनीति यही कहती है कि सीट बंटवारे में सपा किसी भी कीमत पर अपनी प्रधान भूमि छोड़ने को तैयार नहीं होगी। 2022 के चुनाव में सपा ने 403 में से अधिकांश सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ा था और सहयोगी दलों को सीमित जगह मिली थी। अब 2027 में जब कांग्रेस अपनी जमीन दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग जरूर करेगी, लेकिन सपा का रुख काफी हद तक साफ हो चुका है कि सीटें वही मिलेंगी जहां जीत की संभावना मजबूत होगी। बिहार चुनाव ने विपक्षी गठबंधन के सामने एक बड़ा सबक रखा है। वहां इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे में इतना उलझा कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि विपक्ष का वोट बैंक बट गया और एनडीए आसानी से जीतते हुए आगे निकल गया। यही वजह है कि यूपी में सपा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिहार जैसी स्थिति दोहराई जाए, लेकिन यही सच है कि 403 सीटों वाले विशाल राज्य में सीट बंटवारा करना आसान नहीं है। जिन सीटों पर सपा मजबूत है वहां वो किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस चाहेगी कि उसे 2022 से ज्यादा सीटें मिले ताकि वो राज्य में अपना राजनीतिक रूप फिर से पुनः स्थापित कर सके। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने ये जरूर कहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है और सीट शेयरिंग का फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ना ही चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बयान ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि असली शक्ति उस फॉर्मूले में है जिसमें दोनों दल ये तय करेंगे कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
सपा का रुझान अभी भी ये कहता है कि उसे गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका मिलनी चाहिए। आखिर यूपी का सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है। संगठन, कैडर, कार्यकर्ता और वोट बैंक, इन सभी मामलों में सपा कांग्रेस से काफी आगे है। ऐसे में सपा ये समझौता किसी भी हालत में नहीं करेगी कि कांग्रेस बराबरी या उससे थोड़ा नीचे खड़े होकर सीटों की मांग करे। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब पहले जैसी कमजोर पार्टी नहीं दिखना चाहती है। राहुल गांधी की यात्राओं, बूथ पुनर्गठन और संगठनात्मक सुधारों के कारण कांग्रेस यूपी में खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो भी अधिक सीटों की मांग पर जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बयानबाजी में सावधानी बरतती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीटों का फैसला अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर करेंगे। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन राजनीति में जितनी सहज बातें दिखती हैं उतनी होती नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि गठबंधन की असली परीक्षा सीट बंटवारे के समय में ही होगी। कांग्रेस ये भी समझ रही है कि यूपी की राजनीति बिहार से बिल्कुल अलग है। यहाँ स्थानीय समीकरण, जातिगत गणित और उम्मीदवारों की पकड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस बातों में संयम दिखा रही है ताकि गठबंधन पर पहले से ही कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा जरूर है कि कांग्रेस 2022 से लगभग दोगुनी सीटें मांग सकती है, जबकि सपा की मंशा बिल्कुल साफ है। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां उसे कम सीटें ही मिलेंगी। यही वजह है कि ये सवाल लगातार हवा में है कि क्या गठबंधन बिना विवाद 2027 तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं। बिहार के अनुभव ने विपक्ष को ये सिखाया है कि चुनाव से पहले सीटों पर लड़ाई गठबंधन की नींव को हिला देती है। यूपी में भी ऐसा हुआ तो बीजेपी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगी। यही डर गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के भीतर मौजूद है। फिर भी राजनीति की वास्तविकता यही कहती है कि जब सीटों की बात आती है तो हर दल चाहता है कि उसे अधिक से अधिक हिस्सा मिले। इसलिए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि 2027 में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल होना लगभग तय है। अब सवाल ये भी उठता है कि इसका जनमानस और चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अगर गठबंधन के भीतर दरार दिखती है तो ये चुनाव से पहले ही विपक्ष की छवि को कमजोर कर देगा। मतदाता हमेशा उसी गठबंधन पर भरोसा करते हैं जिसे अंदरूनी रूप से मजबूत और स्थिर माना जाता है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस के बीच सीटें तय करने में तनातनी जरा भी नजर आती है तो संदेश साफ है कि विपक्ष सत्ता के खिलाफ तो लड़ रहा है, लेकिन अपने ही भीतर एकजुट नहीं है। अखिलेश यादव की राजनीतिक शैली काफी संतुलित मानी जाती है। वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले भी बयान से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन 2027 की राजनीति को देखते हुए ये साफ है कि वो सपा के वोट बैंक और राजनीतिक प्रभाव को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार सम्मानजनक भूमिका चाहती है, क्योंकि अगर बार बार कम सीटें मिलती रही तो उसका जनाधार और संगठन दोनों कमजोर होगा। यानी एक तरफ सपा अपनी प्रधानता चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी वापसी। यही पूरी लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। भले ही दोनों दल बयान दे रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन राजनीति की सच्चाई यही कहती है कि गठबंधन जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा चुनौती उसके भीतर सीटों को लेकर भी खड़ी होती है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक हलचलों से ये साफ है कि सीट शेयरिंग पर विवाद होना तो तय है। ये विवाद कितना बड़ा रूप लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसके असर से यूपी की राजनीति अछूती नहीं रहेगी। विपक्ष को अगर भाजपा के सामने एकजुट और मजबूत विकल्प बनकर उभरना है तो उसे सीटों पर जल्द, स्पष्ट और विवाद रहित फॉर्मूला तय करना ही होगा, वरना 2027 में मुकाबला शुरू होने से पहले ही कमजोर हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितने दमखम के साथ मैदान में उतरेगा, और सबसे खास बात ये कि क्या सीटों को लेकर फिर से महागठबंधन में सिर्फ टव्वल देखने को मिलेगा या फिर नहीं। ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।